नमस्कार, मैं हरिओम। अब बात क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि 1/17 हमें दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितने पॉइंट बाद वो रिपीट होगा। कहने का मतलब ये और है कि वो ये कह रहा है कि वो रिपीट हो गई होगा। अब यहां एक थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं। कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म का लिखा हुआ है तो वो दो तरीके का होता है। वो रेशनल तो है, रेशनल में वो दो तरीके का होता है। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल होगा। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेट होगा तो वो रिपीट जरूर होगा। बिल्कुल इस बात पे गौर देने वाली बात है कि वो रिपीट जरूर होगा। तो आप देख रहे हैं 1/17 भी तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पे 1 और 17, ऊपर P और नीचे Q और Q 0 नहीं है। तो हमको ये डिवाइड करके इसको 1 को 17 से डिवाइड करके ये बताना है कि कितने पॉइंट बाद रिपीट आ रहा है। इसका मतलब आसानी से नहीं आने वाला है। हमने सबसे पहले क्या काम किया, इस तरीके से 17 और यहाँ पे 1 लिखेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, सपोज करो ये 2 0 नहीं है हमारे पास, तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हमारा अधिकार है 1 0 का, हम 1 0 उतार लेंगे। लेकिन ये क्या, 1 0 से तो गुजारा नहीं हो रहा, 1 0 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 17 जो नंबर है वो अभी भी 10 से बड़ा है। तो हम दूसरी 0 लगाएंगे। लेकिन दूसरी 0 इस तरीके से तो नहीं लगा सकते। पहले हमें ऊपर 0 लगानी होगी, फिर यहां एक और 0 हम लगा सकते हैं। ऐसा ही हमने किया। इस तरीके से ये यहां 100 0.0 हो गया। अब 100 के टेबल के लिए, मतलब 100 के लिए हमें 5 बार 17 का 5 बार टेबल पढ़ना होगा और 5 बार पढ़ने पर 85 आएगा। 100 नीचे 85 सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। हमारे पास अधिकार है 1 0 का, तो हमने 1 0 ले लिया। ठीक है, 17 का टेबल 8 टाइम पढ़ा, 136 आया। फिर माइनस किया, माइनस करते ही 14 आ गया। 14 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, वो अब आपसे आता ही होगा। 140 हो गया। 140 होने से फिर से वो 8 बार जाएगा। 8 बार गया, 136 हो गया। 140 में से 136 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है। जैसे ही 4 आया, हमने उसके आगे 1 0 फिर से लगा लिया। 1 0 का अधिकार तो हमारा है, हम 1 0 लगा सकते हैं। 40 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। 34 सब्ट्रैक्ट किया, यहां हर जगह हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 आया, 0 लगाया, 3 टाइम गया। 51 यहां 60 आया। 60 को डिवाइड, मतलब 60 के लिए हम 3 बार टेबल पढ़ेंगे 51, और उसके बाद फिर नीचे 9 आएगा तो 90 हो जाएगा। 85 90 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 0 लगाएंगे 34 आएगा। इसको ऊपर उठाया जाए, ठीक है, हम 90 तक आते हैं। 85 हो गया, फिर यहां 50 आया तो 34, फिर 153, और इस तरीके से आप डिवाइड देते चले जाएंगे। इसको और ऊपर लिया जाए 153, और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर बार जब भी आप डिवाइड करते हैं कोई पार नहीं पड़ रही है। पार पढ़ने का मतलब ये है, पार पढ़ने का मतलब ये, हमने 1 से स्टार्ट किया। अगर हमारा 1 नहीं आता है, हमने 1 में 17 से डिवाइड किया था ना, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक रिपीट नहीं होगा। और जैसे ही हम देखते हैं यहां पे आके 1 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट। हम 1 से स्टार्ट हुए थे, 1 आ गया, ये रिपीट कहलाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, 1/17 कितनी बार डिवाइड किया? 0.058823529411764 अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 16 डिजिट हैं। 16 डिजिट बाद रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं पेशेंस। आपको डिवाइड करते चले जाना है।
गलती ना हो इस बात का भी याद रखना है और करते चले जाना है जब तक वो रिपीट नहीं होता। जहां से आप स्टार्ट हुए हो अगर आप वहीं पे आके रुकते हो तो समझो रिपीट स्टार्ट हो चुका है। और जहां भी रिपीट स्टार्ट हो चुका है, जैसे यहां 1 आ गया, इससे पहले की डिजिट हमने काउंट की वो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगी, उसके बाद फिर से सेम कंडीशन स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 में 17 से डिवाइड करता हूं तो पहले मुझे यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, 0 से नहीं जाएगा तो फिर डबल 0, एक ऊपर 0 लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और इस तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।